हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और नॉर्मल ये है। अब प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी मेरी, जहां पे n है मेरा नॉर्मल वेक्टर और a है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे ये प्लेन पास करता है। तो हमें a और n की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। अब गिवन है कि प्लेन पास करता है इस पॉइंट से, तो यहां पे इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। वो होगा 1i 0j -2 के। तो a वेक्टर ये आ गया और हमें नॉर्मल गिवन है i प्लस j माइनस के, तो n वेक्टर ये आ गया। a और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मेरी वेक्टर इक्वेशन ये आ जाएगी। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मैं दो तरीके से निकालता हूं, दो अलग अलग मेथड से। पहले मेथड में मैं इस वेक्टर इक्वेशन का यूज करता हूं। मैं पुट करता हूं r की वैल्यू xi yj z के इस फॉर्मूले में, तो ये कुछ ऐसे आएगा। इसे सॉल्व करता हूं। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट हो रहा है, तो डॉट के टाइम पे आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होंगी, तो x -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, y -0 और 1, ऐसे ही z -2 यानी z +2 और -1। इसे मैं सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। तो कार्टेशियन इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड में मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। मेरा प्लेन पास करता है पॉइंट से और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे x1 y1 z1 है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और a b c है डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के। अब प्लेन गिवन है पास करता है 1 0 -2 से, तो x1 होगा 1, y1 होगा 0, z1 होगा -2, सॉरी -2 आएगा ये। और नॉर्मल गिवन है i प्लस j माइनस के, तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके जो i j और k से मल्टीप्लाइड नंबर है, यानी 1 1 और -1। तो a की वैल्यू 1 आती है, b की 1, c की -1। ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी।